यमुना में आजकल दो तरह की नौकाएं दिखती हैं। एक तो काठ की बनी हुई पारंपरिक नौकाएं हैं जिनका उपयोग मछुआरे करते हैं। ऐसी नौकाएं वजीराबाद बैराज के ऊपर यमुना जल में जगह जगह दिख जाएंगी। मछुआरे इन पर अपना जाल लेकर यमुना के जल पर चलते हैं और उपयुक्त जगह देखकर जाल डालते हैं। इन नौकाओं में कभी तो वे व्यक्तिगत तौर पर होते हैं और कभी समूह में। वे मछलियों का शिकार अपने जाल के द्वारा करते हैं। नौकाएं उनका वाहन भर हैं। दिल्ली की यमुना में सैर सपाटा करने वाली नौकाएं नहीं दिखती। मतलब यह कि केवल मनोरंजन के उद्देश्य से यमुना में घूमने फिरने वाली नौकाओं का अभाव है। दिल्ली सरकार की ओर से यमुना जल में नौका विहार यानी शुद्ध पर्यटन के वास्ते नौका संचालन की भी कोई योजना नहीं है इन दिनों। अलबत्ता दिल्ली की साहिबी नदी में इसके ग्रामीण क्षेत्र में झील बनाकर वहां नौका पर्यटन की योजना पर काम शुरू हो चुका है। कभी बोट क्लब हुआ करता था दिल्ली में, जो कृषि भवन के सामने के खंदक में नाव चला पर्यटकों को आनंद दिलाने का काम करता था। अब उसकी गतिविधियां भी ठप हैं। दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों के आसपास की छोटी छोटी झीलों में भी पर्यटकों के मनोरंजन के वास्ते नौका विहार की व्यवस्था जब तक की जाती रही है, यह व्यवस्था सशुल्क हुआ करती है। इन दिनों यमुना के जल में दूसरी तरह की नौकाएं भी दिखती हैं। ये नौकाएं किसी व्यावसायिक गतिविधि से नहीं जुड़ी हैं। ये नौकाएं प्लास्टिक और लोहे की पाइप से बनी हुई हैं, जो खेल के उद्देश्य से पानी में उतारी गई हैं। वजीराबाद बैराज के पास सोनिया विहार में एक वाटर स्पोर्ट्स क्लब है, जिसके सदस्य इन नौकाओं में बैठकर नौका दौड़ का अभ्यास करते हैं। यह क्लब रोइंग खेल का प्रशिक्षण देता है। ये नौकाएं सकरी हैं और एक ही पतवार से एक ही आदमी द्वारा चलाई जाती हैं। इनमें सिर्फ एक ही आदमी के बैठने की जगह है। नौका में प्रशिक्षण पाने वाले के हाथ में जो पतवार होती है, उसमें या तो सिर्फ एक सिरे पर पतवार होती है या दोनों सिरों पर। नाव संचालन का प्रशिक्षणार्थी इस पतवार के जरिए पानी में नाव की गति को बढ़ाता है। इससे उसके संपूर्ण शरीर की कसरत होती है। कहते हैं कि यह कसरत साइकिलिंग से अच्छी है, क्योंकि उससे केवल शरीर के निचले भाग की कसरत होती है। रोइंग एक जल आधारित कसरत है। यह नौका संचालन से जुड़ा खेल है। इन दिनों राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का महत्व बढ़ा है। ओलंपिक तक में रोइंग खेल की अच्छी प्रतिष्ठा है। पहले सामान्य तौर पर पढ़ाई करने वालों को ही समाज में प्रतिष्ठा मिलती थी। खेल को समय की बर्बादी माना जाता था, लेकिन अब खेलों के प्रति वह नकारात्मक नज़रिया नहीं है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, तैराकी और अन्य अन्य खेलों के प्रति भी आज का युवा वर्ग सजग हुआ है। खेल के माध्यम से वह शोहरत और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर रहा है। खेल के क्षेत्र में स्त्री पुरुष की समान भागीदारी हो रही है। हालांकि हमें अब तक रोइंग खेल यानी इस नौका खेल में एक भी स्त्री प्रशिक्षार्थी नहीं दिखी है। शायद यह संयोग भी हो। दिल्ली में इस खेल की शुरुआत कोई बहुत पुरानी घटना नहीं है। संभवतः यह 2018 से आम प्रशिक्षार्थियों के लिए शुरू किया गया है। बीच में कोरोना के कहर से यह भी अछूता नहीं रहा होगा। यमुना के जल में शाम के समय अभ्यास करते युवा खिलाड़ी मिल ही जाते हैं। यमुना किनारे सैर करने वालों के लिए यह एक दृश्य अतिरिक्त लाभ है। यमुना एक सीधी रेखा में प्रवाहित नहीं होती। इसका किनारा बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। 2 किलोमीटर के दायरे में ही यह इतनी अधिक वक्र है कि एक बिंदु से दूसरी ओर नज़र डालने पर यह सिर्फ एक छोटी झील सी नज़र आती है, नदी के रूप में दिखती ही नहीं। जब हम किनारे किनारे टहलते हुए एक छोर से दूसरी ओर जाते हैं, तभी इस नदी का पूरा भूगोल हमें प्रत्यक्ष नज़र आता है। पुस्ता नंबर 2 पर यमुना के किनारे खड़ा होकर हम नदी पर एक समग्र दृष्टि डाल सकते हैं। गंगा या यमुना की चर्चा अक्सर एक साथ की जाती है। इलाहाबाद, बनारस, पटना आदि में गंगा में नावें ही नावें दिखती हैं। हालांकि वे व्यवसायिक नावें हैं। कहीं कहीं तो वे आज भी गंगा पार करने का साधन हैं। किंतु दिल्ली की यमुना में नावों की वैसी भरमार कहीं नहीं है। अब तो वे दुर्लभ सी होती जा रही हैं। जब यमुना में पानी ही नहीं तो नावों की दरकार क्या? जहाँ पानी है वहाँ अब भी कुछ एक नावें हैं। क्या यह कम है? हाँ, रोइंग वाली नावें यानी खेल से संबंधित नावें दिल्ली के लोगों के लिए एक नई तरह की नावें हैं। जल खेल
का एक नया अध्याय खुल गया है। दर्शक के तौर पर आप इसमें शामिल हो सकते हैं।